हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टेलर अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको यूपी टेट सी टेट मैथ में पढ़ाया गया था मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपको हम पढ़ा रहे हैं समचतुर्भुज, जिसे हम कहते हैं रोम्बस। क्या कहते हैं? रोम्बस। रोम्बस हम पढ़ा रहे हैं आपको। रोम्बस जिसे कहते हैं हम समचतुर्भुज। क्या कहते हैं? समचतुर्भुज। इसमें आपको कंटेंट आपको थ्योरी जो आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिए थे, जो लोग ना देखे हो पिछली क्लास को जाकर देखें। प्लेलिस्ट हमने चैप्टर वाइज बना दिया है सबका। और वीडियो पसंद आए तो आप लोग ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। आप लोग बड़ा कीजिए। जैसे आज हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दे रहे हैं आपको, इसी तरह और आगे आपको देते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो हमने क्वेश्चन आंसर कुछ आपको कराया था, आज हम आपको पीआईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने लेकर आया है, जो यूपी टेट सी टेट में आपका पूछा गया है। रोम्बस से आपको ज्यादा नहीं पूछा गया है क्वेश्चन यूपी टेट सी टेट में, और जो भी पूछा गया आपको हमने लेकर आया है। आइए देखते हैं उस क्वेश्चन क्या आपका क्या पूछा गया है। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन है आपका, देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपका है। पहला क्वेश्चन आपका है, या एक समचतुर्भुज के विकर्ण, एक समचतुर्भुज के विकर्ण, एक समचतुर्भुज चतुर्भुज के विकर्ण, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर व 24 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर व 24 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज के परिमाप होगा। समचतुर्भुज का परिमाप होगा। क्या होगा? परिमाप होगा। ऑप्शन ए आपका दिया गया है। ऑप्शन ए आपका दिया गया है 24 सेंटीमीटर। क्या है? 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका दिया गया है 28 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी 24 नहीं है, 52 सेंटीमीटर आपका है। 52 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका है 68 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आपका है 120 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी आपका है क्या? 34 सेंटीमीटर। सीटेट आपका 2021 के क्वेश्चन है। सीटेट 2021 से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। किसमें? 2021 में क्वेश्चन आपको पूछा गया है। कह रहा है, पहले क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर और कितना है 24 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या याद करना है? परिमाप ज्ञात करना है आपको। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए पहले हमें भुजा चाहिए। क्या चाहिए? भुजा। देखिए ये आपका समचतुर्भुज है। क्या है? ये आपका समचतुर्भुज है। ऐसे दे दिया आपको, या फिर आप इस तरह बना लीजिए। क्या है? समचतुर्भुज आपका ये है। एक विकर्ण आपका 10 सेंटीमीटर, मतलब 5 इधर है 5 इधर है।
यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी है? 10 सेंटीमीटर। और फिर आपका द्वितीय है 12 सेंटीमीटर, 6000 है, सॉरी है 24 सेंटीमीटर है, 12 इधर है, 12 इस साइड है आपका। बीकन की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। और हमें भुजा ज्ञात करना है। जब तक हम भुजा नहीं ज्ञात करेंगे, समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? परिमाप आपका क्या होता है? इसका परिमाप आपका क्या होता है? 4a होता है। तो 4a हमें ज्ञात करने के लिए पहले a हमें चाहिए। परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें a का मान चाहिए। 5 और 12, देखिए आपका ये जो हमें विकर्ण है एक दूसरे को कितने काटते हैं? 90 अंश पे काटते हैं। कितने अंश पे काटते हैं? 90 अंश पे काटते हैं। तो यहां से आपका ये भुजा 5 है, यहां से आपका ये भुजा 12 है। 12 5 क्या है? 12 5 क्या होता है? 12 5 से हमें पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे त्रिभुज। ये आपका कर्ण भुजा में क्या है? भुजा आपका आ जाए, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, यहाँ आपका ओ। हमें एडी ज्ञात करना, पहले एडी ज्ञात करेंगे हम। एडी इक्वल टू आपका आ जाएगा 5 का वर्ग, 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग अंडर रूट में कितना आ गया? 25 प्लस 12 का वर्ग कितना? 144। जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 5 4 9 और 4 2 6, कितना आ गया? इक्वल टू आपका आ जाएगा 169। कितने का वर्ग है? 13 का वर्गमूल है आपका। 169 13 का वर्गमूल है। इसका मान हमारा कितना आ गया? कितना आ गया? 13 आ गया। और समचतुर्भुज की चारों भुजा आपको क्या होती है? बराबर होती है। चारों भुजा क्या होती है? बराबर होती है। अगर ए भुजा आपको 13 है तो ए भी आपका 13 आ जाएगा, ए भी आपका 13 आ जाएगा, ए भी आपका 13 आ जाएगा। अब परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग होता है। तो ए का मान 13 है, 4 ए आपका है, तो 4 गुणे 13 बराबर आपका आया 13 चौक के 52 सेंटीमीटर। जो ऑप्शन क्या है? ए में दिया गया। आ गया समझ में? आशा करते हो आपको समझ में आ गया। और ना समझ में आया तो एक बार आइए और देखिए। कह रहा एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। तो चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करेंगे। परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें भुजा चाहिए। भुजा हमें नहीं मालूम है। जहां आपको क्या है? विकर्ण और विकर्ण जो मालूम है आपका, विकर्ण D1 और D2 आपका क्या है? मालूम है 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। तो अगर ए सी और सी पे आपको क्या है? ए और सी रेखा 10 सेंटीमीटर है तो आपका ए ओ 5 सेंटीमीटर, ओ सी आपका क्या है? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहां से आपका यहां तक अगर 24 सेंटीमीटर है तो 12 आपका बी ओ भी हो जाएगा और 12 आपका ओ भी हो जाएगा। यहां से जो विकर्ण है एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, 90 अंश डिग्री पर 90 डिग्री पर विभाजित करते हैं। तो हमने 5 12 क्या है? 5 12 दो भुजा मालूम है, पाइथागोरस प्रमेय से हमने निकाल लिया। क्या? तीसरी भुजा आपका ए जो है मान कितना आ गया? भुजा 13 आ गया। अब 13 ए का मान 13 आ गया पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ परिमाप पूछा तो 4 ए होता है, 4 गुणे 13 चौक 52 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन ए में आपको दिया गया। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताए। इसी तरह क्वेश्चन आपको और अभी एक क्वेश्चन और इसी तरह आपको दिया गया है। देखिए इसके एक और करने का तरीका, दूसरा तरीका इसका क्या है? नोट करिए, फिर नेक्स्ट बताया आपको दूसरा तरीका क्या है। मिटा दे। देखिए दूसरा तरीका आपका क्या है?
दूसरा तरीका सेकंड मेथड आपका है, सेकंड मेथड इसका है, मेथड सेकंड मेथड आपका है दोनों भुजा का आधा करके वर्क कर देंगे, दोनों भुजों का आधा करके वर्क कर दे। मतलब आपका सूत्र होता है जब भुजा आपको निकालना है तो अंडर रूट d1 बटा 2 का वर्ग प्लस d2 बटा 2 का वर्ग। तो आपका d1 हमारा 10 है, 10 में 2 से भाग कर देंगे 5 का वर्ग आ जाएगा। 24 आपका कितना है, 24 कितना है 12, 24 2 से भाग करेंगे 24 में 12 का वर्ग आ जाएगा। फिर आपको ये देखिए आ गया 25 प्लस 144 कितना आ गया 169, 169 कितने का वर्गमूल है 13 का वर्गमूल है। तो सूत्र का नया प्रयोग करके आप यहां देखिए केवल दोनों का आधा कर देंगे, सूत्र का प्रयोग करेंगे तो आपका डिजिटल जाएगा। दिमाग को चलाओ, आधा करो दोनों का, दोनों विकर्ण को आधा करो, उसका वर्ग करके जोड़कर उसका वर्गमूल निकाल लो, जो आया हुआ उसका परिमाप निकाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, देखिए एक क्वेश्चन और आप लोग लिख लीजिए जो आपका सीटेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, सेम इसी पैटर्न पे आप लोग लगा लीजिएगा। दिया है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया है। ऑप्शन इसका दिया है, ऑप्शन इसका दिया है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी भी आपको दिया है 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आपको दिया है 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी आपको दिया है 20 सेंटीमीटर। ये आपका 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। सीटेट 2011 में क्वेश्चन आपका पूछा गया है, आप लोग अभी जो बताया सेम उसी पैटर्न पर आप लोग हल कर लीजिए। हल करने के लिए इसमें कुछ है नहीं, भुजाओं का विकर्ण का विकर्ण का क्या करेंगे हम आधा कर देंगे। 4 8 का आधा कितना आ जाएगा 4, 6 का आधा कितना आ जाएगा 6 का आधा। दोनों को विकर्ण को आधा करके वर्ग कर देंगे, क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर 16 प्लस 9 आ जाएगा, 16 प्लस 9 आ जाएगा तो 25 आ गया, 25 का आधा 5 आ जाएगा। अब परिमाप पूछा है, परिमाप आपका 4a होता है, 4 गुणे 5 कर दिए कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। आपको थोड़ा बताने के लिए हल करने के लिए हम खुद बता दिए, आप लोग क्या हल करेंगे आप। चलिए देखिए ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताया आपको क्या है, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा क्वेश्चन आपका है एक समचतुर्भुज जिसके विकर्ण एक समचतुर्भुज जिसके विकर्ण 12 सेंटीमीटर, जिसके विकर्ण 12 सेंटीमीटर क्या है 12 सेंटीमीटर व 16 सेंटीमीटर लंबे है, वह 16 सेंटीमीटर क्या है लंबे है, लंबे है कि संलग्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से कि संलग्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने आकृति का क्षेत्रफल, बने आकृति का
क्षेत्रफल क्या है? आकेत का क्षेत्रफल है। ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए आपका है कितना? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी आपका है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी आपका है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी आपका है क्या है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे समझ में क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया हरियाणा स्टेट में। कहा? हरियाणा स्टेट में आपका, हरियाणा ये स्टेट, ये स्टेट में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। कह रहा है एक समचतुर्भुज जिसके विकर्ण 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर लंबे हैं, एक संलग्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने आकेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए आपका यहाँ D1 हमें दिया है 12 सेंटीमीटर और D2 आपका दिया है कितना? 16 सेंटीमीटर। कितना? 16 सेंटीमीटर। D1 आपका 12, D2 आपका 16 है। तो क्षेत्रफल एरिया, एरिया एरिया क्या होता है? 1/2 गुणे D1 गुणे D2। यहां से आपका 1/2, D1 आपका कितना है? 12 गुणे 16, 2 छक 12, 16 गुणे 6, 12 कितना आ जाएगा? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। आगे समझ में आपको? समझ में आ गया है? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक मिनट, एक क्वेश्चन में थोड़ा गलती लग रहा है हमें, क्वेश्चन सही नहीं है। एक समचतुर्भुज जिसके विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर लंबे हैं, इस संलग्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकेत का क्षेत्रफल। सॉरी एक मिनट, आपको इसको ये आपका कह रहा है समचतुर्भुज। देखिए समचतुर्भुज आपका है क्या है? समचतुर्भुज है। ये आपका कहा विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर लंबे हैं। 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर क्या है? लंबे है, लंबे है। एक मिनट, क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है। संलग्न भुजाओं के बिंदुओं को मिलाने से, भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति, मध्य बिंदु आपका यही है इसका है, बनी आकृति का क्षेत्रफल, बनी आकृति का क्षेत्रफल। अगर ये आपका यहां से यहां तक का 12 है तो ये आपका 6 आ जाएगा, यहां भी आपका 6 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो मध्य बिंदुओं के मिलाने से बने आकृति का क्षेत्रफल 1/2 गुणे 8 गुणे 6। इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिए।
कल की क्लास में आपको बताएंगे, इसमें कुछ हमें गलती लग रही है, देखेंगे तो आपको कल करा देंगे। आइए आज इस क्वेश्चन छोड़ दीजिए यहीं पर। या फिर हमने लिखने में गलती किया है इस क्वेश्चन को, या फिर अब जहां से हमने पेपर को उठाया है, पेपर हम देखेंगे तो नेक्स्ट क्लास में आपको इस क्वेश्चन को बता देंगे। आप लोग घबराइएगा ना। देखिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, कह रहा है एक समचतुर्भुज का परिमाप, एक समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप, परिमाप 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर है। यदि इसके विकर्ण में से, यदि इसके विकर्ण में से, विकर्ण में से, विकर्ण में से एक की माप, एक की माप, एक की माप 14 सेंटीमीटर, कितना 14 सेंटीमीटर हो तो इसके समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो तो इसके समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए आपका दिया गया है, ऑप्शन ए आपका दिया गया है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी आपका दिया गया है 306 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी आपका है 326 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी आपका दिया गया है नन ऑफ डी। क्या है? नन ऑफ डी, नन ऑफ डी। आप लोग नोट कीजिए, मार्कर में इंक डाल लें तब तक। नोट हो गया? आइए देखिए क्वेश्चन आपका, एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यह इसके एक विकर्ण में से एक की माप 14 सेंटीमीटर, मतलब एक आपका विकर्ण दिया गया है। ये क्या है? ये आपका समचतुर्भुज है। क्या है? समचतुर्भुज। एक विकर्ण की माप कितना है? 14 सेंटीमीटर। देखिए आपका एक विकर्ण की माप कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। और यहां से यहां तक 14 सेंटीमीटर, तो 7 इधर आपका, 7 इस साइड आपका आ जाएगा। इसका परिमाप फोरे, परिमाप क्या होता है? फोरे, इसमें कितना दिया है? 100 मीटर। परिमाप कितना दिया है? 100 मीटर। तो इसके समचतुर्भुज
का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले हम भुजा निकालेंगे। ए इक्वल टू आपको कितना आ जाएगा? 25 चौके 100। ए इक्वल टू कितना आ गया? 25 आ गया। भुजा आपको, भुजा क्या होती है? 4 भुजाएं बराबर होती है। ये आपका 25 आ गया, ये भी आपका 25 आ जाएगा। क्या है? 25 25 आपका भुजा आ गया। अब हमें देखिए एक दूसरे को 90 पे क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं 90 डिग्री पर। दो भुजा मालूम है, लंब हमें ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस में क्या है? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लंब का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग बराबर आपका क्या होता है? 25, मतलब आपका कर्ण का वर्ग 25 का वर्ग और माइनस 7 का वर्ग। कितना आ जाएगा? 25 का वर्ग। ध्यान दीजिए, ये सूत्र मत लगाइए, आप इसको लगा दीजिए। सबसे बेस्ट आपका इसको डाल दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय मत लगाइए। एक आपका सूत्र है, सूत्र 4a स्क्वायर इक्वल टू d1 का क्या है? d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। इस सूत्र को लगाइए। क्या है? 4a स्क्वायर इक्वल टू d1 का मतलब विकर्ण का वर्ग प्लस d2 का वर्ग। यहाँ एक हजार हमें कितना आया है? कितना आया? 25। 4 गुणे 25 का वर्ग बराबर d1। d1 का वर्ग कितना है? d1 कितना आपका है? d1 आपको कितना दिया गया है? विकर्ण 14, 14 का वर्ग प्लस d2 का वर्ग। निकाल लीजिए, d2 का वर्ग इक्वल टू आपका आ जाएगा 25 का, 25 का वर्ग 625। 625 में 4 से गुणा कर दीजिए। 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20 और 4 दूनी 8। 4 पच्चे 20, 4 दूनी 8, 8 दूनी 10 और 4 छक 24, 24 एक 24 एक 25। कितना आ गया? 25। यहाँ आपका आ जाएगा 2500 और माइनस 14 वर्ग कितना आ जाएगा? 196। 14 वर्ग कितना आ गया? 196। 196 घटा दीजिए, यहाँ आ जाएगा 10 में 6 गया 4, 0। यहाँ आपका 4 से गया 3, कितना आ गया? 2304। कितना आ गया? dt इक्वल टू आपको कितना आ गया? d2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? तो d2 इक्वल टू आपका आ जाएगा अंडर रूट में 2304, 2304। ये आपका कितने का वर्गमूल है? 48 का वर्गमूल है। d2 इक्वल टू कितना आ गया? 48 आ गया। अब आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्या पूछा है? क्या पूछा है? क्षेत्रफल। क्या? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। d1 आपको कितना मालूम है? d1 हमारा 14 दिया है, d2 आपको कितना? 48 है। क्षेत्रफल निकाल लिया तो आ जाएगा एरिया इक्वल टू, एरिया इक्वल टू आपका आ जाएगा, एरिया मतलब क्षेत्रफल इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/2 गुणे d1, d1 गुणे d2। यही होता है क्षेत्रफल। d1 का मान 14 है और d2 का मान कितना? 48 है। यहाँ रख दीजिए, आ जाएगा गुणे 14 गुणे 48। 24 गुना 48 तो 24 गुणे 14 इसकल टू आपका आ जाएगा 14 चौक को 56। कितना आ गया? 14 चौक को 56 और 14 दूनी 28, 28 और 5 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है? 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। क्या है? ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। आगे समझ में? नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। मिटा दे।
देखिए नेक्स्ट आपका है न्यू टॉपिक आपका समचतुर्भुज के जो क्वेश्चन आपको जिस टाइप के पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन सब आपको समाप्त किया। अब न्यू है आपका ट्रोपेजियम। क्या है? ट्रोपेजियम, जिसे हम कहते हैं समलंब। न्यू चैप्टर आपका क्या है? न्यू चैप्टर आपका है ट्रोपेजियम, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्रेपेजियम। क्या है? ट्रेपेजियम, जिसे हम कहते हैं समलंब। क्या कहा जाता है? समलंब। न्यू चैप्टर आपका क्या है? ट्रेपेजियम, समलंब। समलंब देखिए यहाँ पर समलंब क्या है? क्या आपका समलंब है। देखिए समलंब में क्या होता है? दो भुजा आपको क्या होती है? बराबर होती है, और भुजा आपको केवल एक जोड़ी, केवल एक जोड़ी भुजा क्या होती है? असमांतर होती है। मतलब सॉरी, एक जोड़ी समांतर होती है। केवल एक जोड़ी समांतर होती है, मतलब ए आपका है क्या है? समान होता है, और भुजा आपको क्या है? समान है। यहाँ आपको जैसे इसका क्षेत्रफल आपका है, इसमें केवल एक आपका क्षेत्रफल है। क्या है? क्षेत्रफल आपका और परिमाप, बस इसी से आपको सब क्वेश्चन लगेगा। इसका क्षेत्रफल एरिया आपका होता है, एरिया क्षेत्रफल आपका होता है। क्या होता है? इसका 1/2 गुणे ए प्लस बी। क्या है? ए प्लस बी इंटू एच। समांतर भुजाओं का योग गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। क्या होता है? समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, जिसे हम हिंदी में कहते हैं 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। क्या होता है? समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। क्या कहते हैं? गुणे ऊंचाई। कहने का मतलब ये आपका भुजा, इसके सामने जो आपका दो है, ये दोनों समान होती है, ये आपका, और बी जो आपका है, ये दोनों को जोड़ लेते हैं, इन दोनों को। समांतर भुजाओं का योग और गुणे ऊंचाई आपका क्या? ऊंचाई है। आगे समझ में? समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। आगे समझ में? परिमाप पैरामीटर का होता है। पेरीमीटर आपका क्या होता है? पेरीमीटर आपका होता है, मतलब परिमाप आपका होता है। परिमाप आपका क्या होता है? परिमाप का होता है आपका भुजाओं का योग। क्या होता है? भुजाओं का योग। क्या होता है? भुजाओं का योग। भुजाओं का योग आपका 200 क्षेत्रफल आपका होता है 1/2 कोष्टक में ए प्लस बी इंटू एच, मतलब समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, और परिमाप आपका भुजाओं का योग। क्या होता है? भुजाओं का योग, जिसमें आपको भुजा दिया है। ये आपका 2 सूत्र है। समझ गए आप लोग? समलंब कैसे करते हैं? समलंब के एक जोड़ी भुजा क्या होती है? एक जोड़ी भुजाओं में केवल एक समांतर, क्या है? एक समांतर भुजा होती है। भुजा एक क्या होती है? समांतर होती है। भुजा एक आपका समांतर हमने बता भी दिया है, ए क्या है? ये आपकी समांतर भुजा आपका। तो और यहां से हमने लंब डाल दिया, ये आपका ऊंचाई ज्ञात हो गया आपका। आगे समझ में ना? आइए इस पर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसा आपका पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको जो भी लिए है क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्लास में आपको प्रीवियस क्वेश्चन इसका हम करा देंगे। पहला देखिए
क्वेश्चन इस पर है आपका, जैसे क्वेश्चन आपका दिया है, पहला क्वेश्चन आपका है इसमें, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, एक समलंब समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्या होती है? समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 15 मीटर है। 10 मीटर और 15 मीटर, 15 मीटर तथा ऊंचाई तथा ऊंचाई तथा ऊंचाई 12 मीटर है। क्या है? 12 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। 12 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपका दिया गया है, ऑप्शन ए आपका है 150 मीटर स्क्वायर। कितना? ऑप्शन बी आपका है 200 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी आपका है 250 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी आपका है 300 मीटर स्क्वायर। आइए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है? एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 10 मीटर और 15 मीटर। समांतर भुजाएं कितने का है? 10 और 15 की है। ऊंचाई आपको 12 दिया है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो क्षेत्रफल के लिए हमने क्या सूत्र बताया था? 1/2 गुणे भुजाओं a प्लस b बड़ा समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई आपका ये बताया गया था। आपका ये बताया था ना। 10 1/2 क्षेत्रफल कर दो आपका 1/2 गुणे 12 और 10, 12 10 सॉरी 12 नहीं 10 और 15 आपका 10 प्लस 15 गुणे 12। यहां से आ जाएगा 1/2 15 10 25 गुणे 12 2 6 12 और आपका 25 गुणे 6 25 छक्का 150 150 मीटर स्क्वायर। कितना? 150 मीटर स्क्वायर। आगे समझ में नोट कर लीजिए। इसका अगर चित्र देखना चाहिए देखिए, चित्र भी देख लीजिए आपका। ए बी सी डी ई एफ। समांतर भुजा आपको यही है दोनों। अगर ए आपका 10 है ए भी आपका 10 होगा, पर आपको यहाँ 5 है। कितना है? 5 है आपका। यहाँ की आपको क्या है? ये भी आपका 2.5 और आपका है 2.5। ये मिलकर क्या हो जाएंगे? दोनों 5 हो जाएंगे और 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 2.5 2.5 5। आपको कितना आ गया? 15 आ गया। ऊंचाई आपको कितना दिया है? 12 दिया। अगर 12 है आपका 12 ए भी होगा। अब क्षेत्रफल भुजा जाना था। क्षेत्रफल आपका क्या आता है? समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। क्या था? समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। 1/2 गुणे 25 गुणे 12 आपका क्या? 6 का वर्ग है। सॉरी 6 कह रहे हैं। हमने जोड़ दिया 12 15 10 25 आ गया और गुणे 12 आपका 2 6 12 6 कट गया 2 6 12 25 छक्का 150 आपको कितना है? 150 मीटर स्क्वायर जो आपका ए में आपका दिया गया है। आगे समझ में? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। मिटा दे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:2 है। कितना है? 3:2 है। इनके बीच की न्यूनतम दूरी 15 सेंटीमीटर तथा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? 450 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो समांतर भुजाओं का योग होगा। समांतर भुजाओं का योग होगा। ऑप्शन दिया आपका, ऑप्शन ए आपका दिया है 160 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन आपका दिया गया है 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आपका दिया गया है 64 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी आपका दिया गया है नन ऑफ डी। क्या है? नन ऑफ डी। देखिए क्वेश्चन देखिए, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। इनके बीच की न्यूनतम दूरी 15 सेंटीमीटर और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 450 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना क्षेत्रफल? 450 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो भुजाओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? भुजाओं का योग ज्ञात कीजिए। भुजा हमें क्या है? भुजा हमें 2:3 के अनुपात में है। मान लिया भुजा 3x और क्या है? 2x है। भुजा क्या है? 3x और 2x है, जिनके बीच की न्यूनतम दूरी मतलब होता है आपका क्या है? 15 सेंटीमीटर। क्या है? 15 सेंटीमीटर। तो आपका भुजाओं का योग पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल आपका दिया है। क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल बराबर क्या आपका होता है? क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ph। यही आपका होता है। यहां क्षेत्रफल में दिया है 450 दिया है। 450 बराबर 1/2 गुणे a प्लस बी। a प्लस बी का मान हमारा कितना है? 2 और 3 है। 2x 3x 3x प्लस 2x। a और b का मान, a का मान 3x, b का मान 2x गुणे h का मान कितना दिया है? 15 मीटर। 15 3 45 कितना आ गया? 30। यहां से आपका आया 3 2 5x। इसको जोड़ लेंगे 5x और 2 के इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 5x बराबर आपका कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 30 दूनी 60। अब दोनों भुजाओं का योग पूछ रहा था। दोनों भुजा आपका पहली भुजा 3x है, दूसरी भुजा कितना है? 2x है। दोनों को जोड़ दिया 5x हो गया। 5x का योग कितना आ गया? 60 आ गया। जो ऑप्शन आपको क्या है? ऑप्शन में 160 नहीं है, 60 है आपका। ये आपका 60 है ऑप्शन में। ये आपका क्या है? भुजाओं का योग पूछ रहा था। ये आपका 60 आ गया, जो ऑप्शन ए में आपको दिया है। दोनों भुजाओं का योग हमारा कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर आ गया। ये आपको पूछा गया।
और आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो आपको पसंद आया ज्यादा शेयर किए, लाइक किए, सब्सक्राइब किए चैनल को और अपना फीडबैक जरूर दें। और आप लोगों को